दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। वेलकम है सभी साथियों का और आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और बहुत ही प्यार और सत्कार सहित नमस्कार। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन चल रहा है, किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे इस परीक्षा में, तो हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनसे हमें कई परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा उनकी तरफ नज़र डालते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, कुछ फॉर्मूले हैं उनकी तरफ नज़र डालते हैं। एक फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य, भाजक और शेषफल वाले सवाल भी हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से उनको हल कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास है बड़ी संख्या। अगर दो संख्याएं दी गई हों उनमें बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या निकालेंगे किस प्रकार से? दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगला फार्मूला है छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल माइनस दोनों का अंतर बटे 2। इस फार्मूले की मदद से हम हल कर लेंगे। अगला फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। जब गुणा से रिलेटेड सवाल आए तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला फार्मूला हमारा है दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का अंतर माइनस पहली संख्या।
अगला फार्मूला है छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर अगला फार्मूला है बड़ी संख्या छोटी संख्या धन दोनों का अंतर। तो इन सारे फॉर्मूलों की मदद से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम इस वीडियो में आगे चल कर के सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शायद आप लोगों ने ये फार्मूले देख लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर आगे सवाल क्वेश्चंस पर चलते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं उन्हें हम सॉल्व आउट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों योग हुआ, योग। चलिए दोस्तों, हम इसको साफ कर देते हैं। हमारा ये प्रयास आपको एक बेहतर नॉलेज देने का है और अच्छे से क्वेश्चन जो हम आपको कराएं और ट्रिक के माध्यम से, तो उन्हें आप देख रहे हैं किस तरीके से करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। $7,432 गुणा 9999। इस प्रकार के सवाल यदि हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं, किसी भी संख्या में डिजिट 9 का गुणा करें तो एक ट्रिक काम में लाते हैं। वो ट्रिक है हमारी, यदि ऐसा सवाल हमें मिल जाए 9 कितनी भी बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, तो हमें एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? वो ट्रिक कौन सी है? संख्या के बाद जितने 9 हैं, जितने 9 हों, उतने शून्य लगाइए, उतने शून्य रखे, शून्य लगाएं और प्राप्त संख्या में से दी गई संख्या को घटाएं। दी गई संख्या को घटा दें। ट्रिक, ये ट्रिक केवल 9 वाली संख्या मिलेगी वहीं पर फॉलो की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक को किस प्रकार से फॉलो करते हैं। 743 के बाद देखिए 9 कितने 4 बार हैं, तो 4 जीरो बढ़ा दिए जाएंगे। अब जो हमें संख्या प्राप्त हुई, इसमें से जो हमें दी गई संख्या है 743, उसको माइनस कर देंगे। माइनस किया हमने, 10 में से 3 जाएंगे 7, 5 यहाँ बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। तो हमारा आंसर इतना आएगा। चाहे 9 4 बार आए हों, चाहे 5 बार आए और संख्या में उसका गुणा हो रहा हो, तो हम इसी ट्रिक का फॉलो करेंगे।
चलिए दोस्तों, इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल इस प्रकार से है, 3276 गुणा 999। तो हमारे पास संख्या है 3276। उसके बाद 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और इसमें से हम 3276 को माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 8 हो गए, 2 बचे, यहाँ 3 हो गए, 7 बचेंगे, 4 हो गए, 2 बचेंगे, 7, 2 और 3। तो रिमेनिंग हमारा आंसर इतना प्राप्त होगा। यदि एग्जाम में इस टाइप के सवाल हमें देखने को मिलते हैं तो हम इसी ट्रिक को फॉलो करके समय की बचत के लिए सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टाइप किस प्रकार से है सवाल का, देखते हैं आगे। अगला सवाल हमारे पास इस तरह से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1011 सही 1/2 का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम सही बटे को बटे में न बदलते हुए एक ट्रिक फॉलो करेंगे। क्या है वो ट्रिक? जो बटे वाली संख्या है उसके आगे जो भी डिजिट लिखे हैं, 4 जगह लिखे हैं, चारों संख्याओं में लिखा है, तो उन सभी को एक साथ जोड़ लेंगे और बटे वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 1। 1 के बाद 1 1 2 बार, फिर 1 3 बार, फिर 1 है 4 बार। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ये अंश, इसका योग आएगा 1234। अब हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2 शेष बचा। इनको एक तरफ जोड़ लेंगे। 1/2 1/2 प्लस 1/2। नीचे 2 2 हैं, सभी का एलसीएम लिया, 2 आया। ऊपर 1 1 है, 1 धन 1 धन 1 धन 1, कुल मिलाकर के 4/2 आया। 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 बार आया। रिमेनिंग आंसर इसका 2 आया। अब देखिए दोस्तों, हमने एक एक कर ये 111 1011 को जोड़ा तो हमारा योगफल 1234 आया। इस योगफल में हम इस योगफल को जोड़ देंगे। 1234 प्लस 2 बराबर 1236 आंसर आएगा। दोस्तों वापस से समझते हैं सवाल को। इस टाइप के सवाल यदि हमें देखने को मिलते हैं तो बटे वाली संख्या के आगे जो पूर्णांक लिखा हुआ है उन सभी पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेंगे और जो भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हैं 1/2 1/2 1/2 उनको हम एक तरफ जोड़ लेंगे। तो वही हमने किया, इन सभी को जोड़ा, इनका आंसर आया, योगफल आया 1234। 1/2 1/2 1/2 1/2 को जोड़ा तो इनका आंसर आया 2। तो प्लस का निशान लगाए सभी के अंदर, तो सभी का योग होगा 1234 प्लस 2 बराबर 1234। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा इस तरीके से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारे पास है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस
999, 3/7 प्लस 999, 4/7 प्लस 999, 5/7 प्लस 999, 6/7 का योग ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में हमने जो युक्ति बताई आपको, वही युक्ति हमें यहाँ अपनानी है। तो दोस्तों 999, 999, 6 बार लिखा हुआ है, इन सभी को जोड़ लेंगे हम। 9 से 99, 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 1 2 3 4 5 6 सभी को जोड़ा। 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 छक्के 54 5 59, 9 छक्के 54 5 59, 5994। अब जो बटे वाली संख्याएं हैं उन्हें हम अलग से जोड़ लेते हैं। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी का एलसीएम लिया 7 आया और ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 1 2 3 हो गए, 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 7 से 21, 3 बार कटे बराबर आंसर आया 3। अब इसके योगफल में और इस योगफल दोनों को जोड़ देंगे। 9994 प्लस 3 रिमेनिंग आंसर आया 9997 आंसर आएगा हमारा। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। 1 - 1/2 कोष्टक में है संख्याएं सारी। 1 - 1/3, 1 - 1/4। नवदीप ये लाइट चली गई, बंद कर। बंद नहीं हो, चालू रहे। 1 - 1/5 आगे संख्याएं चलती जाएंगी तो 1 - 1/100 100 इस टाइप का सवाल यदि हमें मिलता है तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक काम करती है। ट्रिक ऐसे सवालों के लिए ये है 1/9। डायरेक्ट 1 में n का भाग दे दो, संख्या का सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे इसको देखिए दोस्तों। यहाँ से 1 - 1/2 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम आया हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, 2 का 1 में गुणा किया जाए या भाग, या इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे भी 1 लिखा है, इसके नीचे भी 1 लिखा है, इसके नीचे भी 1 लिखा है, तो इसके नीचे भी 1 लिखा है। एलसीएम 2 आया, 1 का भाग 2 में गया, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में होगा ऊपर अंश वाली संख्या में, तो 2 ऋण 1/2। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। 3 ऋण 1/3। इस प्रकार से दूसरी संख्या को सॉल्व करेंगे। 4 ऋण 1/4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से संख्याएं सॉल्व होती जाएंगी। बटे 5 ... आखिरी संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 ऋण 1/100 आएगा। दोस्तों घटा के लिख लेते हैं वापस से। 1/2 आया, 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पर 3/4 आएगा, यहाँ पर 4/5 आएगा। इस तरह से आती जाएंगी संख्या, तो यहाँ पर 99/100 होगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं हम संख्याओं को
2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से अगली संख्या 5 कट जाएगी तो 99 भी यहाँ 99 आएंगे, उससे कट जाएगा। तो रिमेनिंग ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 100, 1/100। यहाँ देखते हैं ट्रिक किस तरीके से काम करती है। 1/9 n का मान कितना है 100, तो 1/100 आंसर आएगा। इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह के सवाल यदि हमें देखने को मिले तो हम इस प्रकार से उन्हें हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, संख्याओं पर आधारित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इस तरह के सवाल यदि मिल जाएं तो हमें एक ट्रिक, कितना शेषफल बचेगा, इस तरह के यदि सवाल हमें देखने को मिले तो हम डायरेक्ट शेषफल में जो नई संख्या है उसका भाग दे देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट शेषफल में नई संख्या का भाग दे देंगे। इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। किस प्रकार से फॉलो होती है ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों 357 में 39 से किसी संख्या को 357 से भाग दिया, 39 शेष बचता है, तो उस संख्या में 17 का भाग पूरा जाएगा, ये तो निश्चित ही है। तो दोस्तों इस सवाल को हम करते हैं तो डायरेक्ट 17 जो नई संख्या है उसका भाग शेषफल में दे देंगे। शेषफल कितना है हमारे पास 39/17, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचेगा 5 का बचेगा, शेषफल बचेगा 5, शेषफल 5 होगा। यानी उस संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो 17 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी संख्या में 114 का भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो 19 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। दोस्तों ट्रिक हमने बताई, शेषफल में डायरेक्ट नई संख्या का भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। शेषफल कितना है हमारा 21, डायरेक्ट संख्या कितनी है 19, 19 में का भाग 21 में दिया तो शेषफल कितना बचेगा 2। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।
किस टाइप का सवाल है उसे हम देख सकते हैं। अगला टाइप हमारा इस तरह से है। दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आश्रय के पास चलकर कुआं भी आएगा। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराने का है। जितना हमसे हो सकेगा और जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकेंगे हम आपको कराएंगे। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर योग 36 अंतर 24 है। का योग 36 और अंतर 24 है। तो इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 अंतर 24 है। तो सबसे पहले सवाल में हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी होगी। हमने आपको पीछे एक फार्मूला लिखाया था कि छोटी संख्या निकालनी है या बड़ी निकालनी है। तो हमें एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, योग दिया है 36, अंतर दिया है 24। तो बड़ी संख्या निकालनी है, हमें निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए दोनों का योग 36 और अंतर कितना है 24, प्लस का निशान बीच में रहेगा बटे 2। यहाँ योगफल किया जाएगा, 60 आएगा बटे 2 बराबर कितना आया 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या के लिए क्या सूत्र था, दोनों संख्याओं का योग 36 माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों संख्याओं का अंतर 24 बटे 2। इन्हें घटा देंगे, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचे, 3 में से 2 गए, 1 बचे 2, 2 से 12 कटे, 6 बार बराबर 6 आया। अब हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। एक संख्या हमें बड़ी वाली मिली 30 और छोटी वाली मिली 36। ठीक है दोस्तों, अब क्या है सवाल में, इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 36 और छोटी संख्या 6, दोनों का वर्ग कर देंगे। 30 का वर्ग धन 6 का वर्ग, रिमेनिंग 9 से धन 36, आंसर आएगा 9 से 36। यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं सवाल को। इस टाइप के सवाल हल करने के लिए यदि दोनों संख्याओं का योग दिया हो, दोनों का अंतर दिया हो, तो छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की संख्याएं ज्ञात करेंगे। उसके बाद अगर वर्ग पूछा गया तो दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योग 638 है। दो संख्याओं का योग 638 है और अंतर 98 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो
जो संख्या पूछ रहे हैं दोनों संख्याएं हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले योग दिया है और अंतर दिया, तो सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए दोनों संख्याओं के योग अंतर को जोड़ देंगे। 638 धन 98/2 का भाग दे देंगे। 8 8 16 की 6 हासिल आई 1, 12 और 1 13 हासिल 1, 6 और 1 7/2 भाग देंगे। 2 3 6 2 6 12 2 8 16 368। अब छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के योग में से 638 इन दोनों के अंतर को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 0 13 से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 5 यहाँ हो जाएंगे, बटे 2 का भाग देंगे। 2 7 0। तो हमें संख्याएं प्राप्त हुई। जो बड़ी संख्या मिली हमारे, बड़ी संख्या है 368 और छोटी संख्या 2 से 70 होगी, बराबर 2 से 70। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल यदि हमें देखने को मिलते हैं क्या में, तो हम इस प्रकार से उन्हें हल करेंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार है। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है। भागफल और शेषफल क्रमशः 3,704 और 8 है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों भाग पर आधारित प्रश्न हल करने की विधि को एल्गोरिथम कहते हैं। तो हमने अभी एक सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस सूत्र का फॉलो करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाज्य हमारे पास दिया गया है, कितना है 88,904। भाजक हमें ज्ञात करना है, तो भाजक गुणा भागफल हमें दिया गया है 3,704 धन शेषफल दिया गया है 8। दोस्तों हमें भागफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 8 को इधर लाएंगे या भाग 88,904 8 प्लस के हैं, बराबर के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। बराबर के उधर बचा हमारा भाजक गुणा 3,704। अब हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर इसमें से 8 घटेंगे। 88,904 में से 8 घटाए 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और 8 और 8। ठीक है दोस्तों, इतनी संख्या बची 88,896 और ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 3,704। इसका इसमें दे देंगे भाग। दोस्तों तो इसका भाग दे लेते हैं। 88
896 भाग दिया 3704 का, 2 बार जाएगा। 2 चौके 8, 0, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 1 7। घटाया हमने, 1 बचा, 8 बचा, यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 6 अंक उतारा हमने 6 का। चलिए दोस्तों, अब इसे कितनी बार जाएगा? 7 बार जा सकता है। सात बार देखते हैं। 7 चौक 28, 7 7 49, 25 नहीं जाएगा। 7 बार नहीं जा रहा। 4 बार देखें। 4 चौक 16, 4 7 28, 4 3 12 13 14। ठीक है दोस्तों, 4 बार जाएगा। पूरा पूरा विभाजित हो गया तो हमारा भाजक कितना हुआ? 24। भाजक 24, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों वापस से समझते सवाल को। अगर इस टाइप का सवाल हमें देखने को मिलता है तो हमारे पास सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे। भाज्य में दिया गया 88,9 से 4 रख लिया, भाज्य की जगह भाजक गुणा भागफल की जगह 3704 और शेषफल की जगह 8 रख दिया हमने। सूत्र में ये मान हमने प्रतिस्थापित कर दिए। चलिए दोस्तों, 8 प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 88,9 से 4 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 88,896। भाजक इधर रखेंगे, भाजक के गुणे में जो 3704 है उसका भाग लग जाएगा 88,896। भाग दे दिया हमने तो रिमेनिंग हमारा आंसर 24, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल यदि हमें आते हैं एग्जाम में तो हम इस तरह के सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है उसे देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस तरह से है। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 137 का पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 137 का जो संख्या दी गई है उसमें भाग देते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें मालूम है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9,999। यदि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा 1000। छोटी संख्या पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा 1000 और बड़ी पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा 9999। क्योंकि डिजिट 9 सबसे बड़ा होता है और 0 और 1 छोटा होता है, इसलिए हम बड़ी संख्या होगी हमारी 999 और छोटी संख्या होगी हमारी 1000। तो हमें बड़ी संख्या बतानी है तो छोटी से कोई मतलब नहीं। जहाँ छोटी की बात होगी तब वहाँ उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे पास बड़ी संख्या है 4 अंक की 9,999। इसमें हम 137 का भाग देके देखते हैं। 137 का भाग देते हैं तो 137 का भाग सबसे पहले 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 21, 25, 7 8 9। घटा देते हैं 0 4 अंक उतारेंगे 9 का, 409 हो गया। अब भाग इसका हमारा 2 बार जाएगा। 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 1 2। माइनस किया
5 बचा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमारे पास कोई अंक नहीं है तो हमारा शेषफल क्या हुआ 135। लेकिन ये शेषफल अभी सही नहीं है। अब क्या करेंगे, जब हमारा इसमें भाग देने पर 135 शेषफल बचा तो 137 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए संख्या में क्या करने का, तो संख्या हमारे पास थी 9999, उसमें से 135 को माइनस कर देंगे, तब हमारी संख्या नई प्राप्त होगी 4689 9864। वह संख्या है जिसमें हम 137 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों वापस से समझते इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या बताई जाए, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसे हम लिख लेते हैं। 4 अंक की पूछी हो तो 9999, 5 अंक की पूछी हो तो 99,999 हो जाएगी। जितने भी अंक की संख्या पूछी जाए उतने ही 9 हमारे डिजिट संख्या के अंदर होंगे। तो उस संख्या को लिख करके जो संख्या दी गई है उसका उसमें भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को संख्या से घटाने पर हमें जो नई संख्या मिलेगी उसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आता है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हम इस तरह से कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पाँच अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 245 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 245 का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोस्तों यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। हमने आपको पहले ही बता दिया, छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है कि सबसे छोटी संख्या होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कुल मतलब हमारी संख्या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। ठीक है दोस्तों, अब 10,000 में हम 245 का भाग देंगे। दो से 245 का भाग देने के लिए सबसे पहले 4 बार जाएगा। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17, 18, 4 दूनी 8, 1 9 से 80, यहाँ बचा 20। 2 से अब हमारे पास अंक है नहीं तो शायद है हमारा शेषफल 2 से बचा है। अब हमें ये ज्ञात करना है वो संख्या कौन सी है जिसमें हम 245 का भाग दें तो कोई शेषफल न बचे, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमारे पास 5 अंक की संख्या थी 10,000 माइनस, यहाँ पर देखते हैं 245 माइनस 2 से करेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, 10,000 प्लस 245 में से 2 से जाएंगे तो 45 बचेंगे, ये इस 10,000 में जुड़ जाएंगे तो रिमेनिंग हमारा आंसर होगा 10,045। इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। वापस से समझते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए और ये पूछा जाए उसमें फलानी संख्या का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए, तो सबसे पहले छोटी संख्या हो हम लिख लेंगे और उस संख्या में उस संख्या की दी गई संख्या का भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को भाजक वाली संख्या से घटा करके दी सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में से उसको जोड़ देंगे, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकलेगा।
दोस्तों, तो आज हमने कई प्रकार के सवाल जिन प्रकारों के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, हमने उन पर फोकस किया। अगले सेशन में हम और कुछ नए सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।